जब वो वहाँ यूनिवर्सिटी के अल्मोड़ा ऑपरेशन में थे तब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी और हम लोग बाद में मेरठ में मिले और साथ साथ काम किया और उनके दक्षता से कार्यशैली से बहुत कुछ सीखा। विश्वविद्यालय में चूँकि अलग अलग गतिविधियाँ हम सब लोग साथ में करते हैं, कभी किसी का नॉलेज इमिटेट करते हैं, कभी किसी का भाषा, कभी किसी की भाषा सीखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मैं पीछे भी रहता हूँ और सामने भी, क्योंकि उन्होंने भारत में, भारत के बाहर संस्कृति और शिक्षा दोनों के हिस्से में बड़ा काम किया। और इन दिनों उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो पॉलिटिकल साइंस के एक हमारे बहुत ही राष्ट्रीय फोरम के महासचिव के तौर पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक कुलपति के रूप में हमारे विश्वविद्यालय के अनेक प्रशासनिक पदों में मेरठ में रहते हुए और बाहर के उनकी गतिविधियों से मैं अनेक अवसरों पर सीखता था। और उन्होंने जैसे कहा, जब मैं यहाँ आ रहा था तब भी उस दिन हमारी कुलपति बाहर की अवकाश पर जो किसी काम पर गई हुई थी और मुझे यहाँ किसी ने श्रेय मिला, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। एक मेरे मित्र और गुप्ता जी रिश्तेदार आए थे तो उन्होंने भी बताया था, तो आप दो उस दिन चूँकि मुझे वहाँ से छोड़ने की जो अनुमति तुरंत मिली, उसमें आप लोगों की बहुत शक्ति मिल जाती, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और आपने आज अपने अनुभवों से बहुत सारी बातें हमें बताई और विशेष तौर पर एक प्रोफेसर के जीवन का जो लंबा अनुभव होता है उसमें अपनी जो यात्रा है, जो उनका अनुभव की यात्रा है, उससे हम लोगों ने जाना कि कैसे सोशल साइंसेज और भारतीय विद्याओं को लेकर के कैसे अपने शोध में काम कर सकते हैं। तो बहुत ही आभार। देवव्रत जी से मैं चीन में मिला और जब मैं संघाई से पहली बार शियार में गया तो मुझे मैं पूछता था कि वहाँ जाएंगे तो भारत क्योंकि परिवार के लोग हैं, भारतीय खाना ढूंढना है और भारत के लोगों का पता करना है, कहाँ जाएंगे। मुझे शियार यूनिवर्सिटी में एक 3 दिवसीय व्याख्यान की सीरीज थी तो उसमें मुझे बुलाया गया था और मैं जहाँ रहा था तो वहाँ के विद्यार्थियों से मैंने पूछा कि भारतीय रेस्टोरेंट ढूंढो तो जी के पास पहुँचे और वो वास्तव में भारत के वहाँ पर एक जो होता है ना कि कल्चरल एम्बेसडर, उस तरह की उनकी भूमिका, क्योंकि हम लोग गए तो रेस्टोरेंट में तो देखा बगल में योग कक्षा की भी जगह है, बगल में भारतीय पहनावे की भी जगह है, जो एक लुक होता है। जैसे अभी आपने कहा कि आपने देखा कि भारतीय रेस्टोरेंट मात्र नहीं है, भोजनालय मात्र नहीं, उसको बड़ा जाकर कि भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीख कर आ रहे हैं। और जो आपके यहीं से जाकर उत्तराखंड के ही युवा के जो काम करते थे साथ, वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर उन्होंने सबको तैयार किया कि वो अपनी भूमिका में केवल भोजन नहीं बदल सकते, लेकिन वो भारतीय के बाकी हिस्सों से भी इनके